अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडिया फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज यार थोड़ा सा कुछ नया ट्राई करने का दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलो वीडियोस के ऊपर रिएक्शन ही दे देते हैं, रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो है ना, ये एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है, ये काफ़ी टाइम से जो है वो दोबारा वापस आ जाता है, तो दोबारा इसके ऊपर रिस्पॉन्स करना पड़ता है, फिर दोबारा आ जाता है। तो मैंने कहा चलो इसी तरह से डायरेक्टली एक इंस्टेंट रिस्पॉन्स जो है वो इसका दे देते हैं, या फिर देखते हैं कि भाई ने क्या नई पेश की है। ये हमारे एक काउंटर पार्ट है जिसकी हम वीडियो पे रिएक्ट करेंगे, आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा, या अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले अपलोड किया, तो इसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। या फिर मतलब रिएक्शन हमने क्या ही देना, हम कौन सा कोई डिफेंस एनालिस्ट हैं या एक्सपर्ट हैं, हम वैसे ही इसको देख के जो है वो देखते हैं भाई ने क्या बनाया है। तो लेट्स स्टार्ट। अमेरिका में पब्लिश। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट अमेरिका में पब्लिश करी गई है, जो कि कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं है। ये कांग्रेस के लिए प्रोड्यूस करी गई है। ये है यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की, और इसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक चौंका देने वाला खुलासा किया गया है, जो कि चाइना और पाकिस्तान दोनों की पोल पट्टी खोलता है। तो इस रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना द्वारा एक डिस इन्फॉर्मेशन की कैंपिंग चलाई गई वेस्टर्न वेपन्स के अगेंस्ट में, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स द्वारा रफाल जैसे एयरक्राफ्ट यहाँ पर इस्तेमाल किए गए थे, ताकि ये प्रूव किया जा सके कि जो चाइनीज वेपन्स हैं वो वेस्टर्न वेपन्स से ज़्यादा कैपेबल है। इवन यहाँ पर ये तक मेंशन किया गया है। मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा, अभी तो चलो वीडियो स्टार्ट भी नहीं हुई, कि भाई इस सब में प्रोपेगेंडा क्या है? हाँ, राफेल के अगेंस्ट में जो कैंपेन स्टार्ट किया, इस सब में प्रोपेगेंडा क्या है? क्या आपका राफेल नहीं शूट डाउन हुआ है? किसने शूट डाउन किया है? J-10C ने किया है। प्रोपेगेंडा किस चीज़ का भाई फिर? मतलब मुझे ये बता दो कि प्रोपेगेंडा क्यों कह रहे हो इसके? मतलब या तो हम कह रहे हो कि हमने कोई एयरक्राफ्ट शूट डाउन ना हो, हम कह रहे हो कि हमने 10 एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए। भाई रैकेज आपकी साइड पे गिरा है, आपके लोगों ने वीडियो बना के जो है उसकी जो है वो मीडिया पे अपलोड किया है, आप ही कह रहे हो प्रोपेगेंडा है भाई। आपका तो अपना जो वो क्या है, मेजर गौरव आर्या, ठीक है, वो एक दिन पहले झूठ बोलता है, दूसरे दिन आके अपनी पब्लिक को कहते हैं कि वो जी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहे थे, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। वो फिर वो जर्मनी का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर है जोसेफ गोइबल्स, उसकी मिसालें देता है कि हम तो पाकिस्तानी नेशन को गुमराह करना चाह रहे थे, हम तो चाह रहे थे कि उनमें जो है वो डिसइंफॉर्मेशन फैले। यार आगे देखते हैं, अभी हम आगे जाके इसका जो है विसर्जन करेंगे। आगे आगे वीडियो स्टार्ट होने दे, वीडियो जो है वो उसको देख के फिर हम देखते हैं कि एयरक्राफ्ट की डेब्री के एआई इमेजेस का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो मैं यहाँ पर ना अब एयरक्राफ्ट की डेवरी की फ़ोटो चलाऊँगा, उसमें से मुझे बताना कि इनमें से एआई कौन सा है, ठीक है? मैं चलाऊँगा ना, ये सारी देखो, ये भी आपके सामने आ रही हैं, इनमें से मुझे बताओ एआई कौन सा है, ठीक है? तुम लोगों के मुल्क में अलग ही एआई चलता है, मतलब ये बताओ ना इसमें से एआई कौन सा है? ये बठिंडा की हो गई, उसके बाद ये पुलवामा, पंपोर, और ये सारी, मतलब बताओ फिर इनमें से एआई कौन सा है? इट इज़ क्लियरली मेंशन करी गई है कि पाकिस्तान की साइड से जो रैकेज की इमेजेस दिखाई जा रही थी, ये एआई जनरेटेड थी। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि ये फेक सोशल मीडिया कैंपेन चलाई गई थी, ताकि वेस्टर्न वेपन्स के अगेंस्ट में J-35 के फेवर में चीज़ें लाई जा सके। और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए पेड कैंपिंग भी यहाँ पर हुई, साथ में मल्टीपल फेक अकाउंट्स ऑनलाइन बनाए गए, जिसके थ्रू इस प्रोपेगेंडा को प्रोपेगेट किया गया। और ये चीज़ हम ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भाई ने मेंशन की ना, अगर पाकिस्तान जो है वो 2 टाइम्स करता है ना, तो यही सेम काम जो है वो इंडिया 20 टाइम्स करता है। आपके आईटी सेल्स जो है ना, वो इस मामले में हमसे बहुत आगे हैं। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में ना, और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पाकिस्तान इंडिया से कभी नहीं जीत सकता, ठीक है? बिकॉज इनकी गवर्नमेंट ने शुरू से आते ही एक जो डोमेन है जिसको टारगेट किया वो इनका मीडिया है, जिसको कंट्रोल किया वो इनका मीडिया है। बिकॉज वही प्रोपेगेंडा करने में मास्टर है, वही नेशन के लिए एक प्रोपेगेंडा सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा टूल है। तो जब आपकी गवर्नमेंट ने आपके मीडिया को ही अपना कर लिया है, अपने काबू में कर लिया, तो उसके अब उससे बड़ी प्रोपेगेंडे की एग्जाम्पल कौन सी है? हम जो कुछ कर रहे हैं, हमारे जो अकाउंट्स जो चल रहे हैं, वो तो अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं, आपसे 10 टाइम स्मॉल है। बता दें कि ये पहली बार मेंशन नहीं करी गई है। इवन ऑपरेशन सिंदूर के समय ही, कुछ समय बाद ही फ्रेंच इंटेलिजेंस की भी रिपोर्ट आई थी, जहां पर यह दावा किया जा रहा था कि चाइना द्वारा एक पेड कैंपेन चलाई जा रही है। इवन इनकी एम्बेसीज भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। तो अगर आपको याद हो तो उस समय रिपोर्ट्स
फ्रेंच इंटेलिजेंस ने वैसे राफेल के शॉट डाउन होने की भी कंफर्मेशन की थी, भाई ने उसको तो नहीं मेंशन किया है। चलो खैर। रही थी कि इंडोनेशिया अपने रफाल के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके J-10 को परचेज करने वाला है, और ये चीज पाकिस्तान के भी कई अकाउंट जो है प्रोपेगेट कर रहे थे। लेकिन जब रियलिटी निकलकर सामने आई तो पता लगा कि इंडोनेशिया के रफाल तो ऑलमोस्ट तैयार होकर इनको मिलना चालू हो चुके हैं। वहीं पर J-10 की जो रिपोर्ट थी इसको पूरी तरीके से इंडोनेशिया ने खारिज कर दिया था। तो अभी इसी महीने की शुरुआत की बात है जब ये चीज नहीं, आई डोंट नो, ये जो इशू है ना, इंडोनेशिया कितने $10 बिलियन की या पता नहीं कितने की इन्होंने डील किया, इसके बारे में आई जस्ट डोंट हैव एनी आइडिया कि किसने इसको प्रोपेगेंडा किया है, प्रोपेगेट किया है। लेकिन ये है कि दिस इज़ द फैक्ट कि इंडोनेशिया जो है वो राफेल प्रोक्योर कर रहा है, एंड ये उनका ये जो मेक स्टैंड ऑफ है उससे पहले का ऑर्डर है, ठीक है। तो वो सिंपली अपने एयरक्राफ्ट रिसीव कर रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ये एक मतलब इसको आप फेक न्यूज़ ही कह सकते हैं। जो J-10C वाला इशू खड़ा हुआ था, ये आप सेंसेशनल न्यूज़ में इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये बात जो भाई कर रहा है, ये बात इसकी ठीक है। ऑफिशियली इंडोनेशिया ने डिनाई करी कि किसी भी तरीके की J-10 की डील वो फाइनलाइज कर रहे हैं, और रफाल के साथ ही वो आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ विजिबल भी है। इवन ये चीज़ भी हम जानते हैं कि चाइना द्वारा J-10 के साथ किल मार्क बनाकर भी इसको प्रमोट किया जा रहा था। तो सवाल यहाँ पर ये वैसे ये सारी जो है ना, चलो उन्होंने प्रीमेच्योर किया, लेकिन ये सारी किल मार्क वैलिड है। यहाँ पर आपको जो है वो हेरॉन ड्रोन नज़र आ रहा है, MiG-29, 3 राफेल, एक Su-30 MKI, और इवन इन्होंने कम यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे मिराज 2000 भी आता है, ठीक है। तो जो ये कंफर्मेशन हुई है तो उन्होंने किल मार्क लगाया है। तो ये मतलब अभी यार मुझे आप बताओ कि यही अगर काम इंडियन एयरफोर्स के राफेल्स ने किया होता, इंडियन, आप एक टाइम के लिए अज्यूम कर लो कि अगर इंडियन एयरफोर्स ने ही जो है वो 3 J-10Cs को शॉट डाउन किया होता तो इंडिया क्या ना करता। भाई मैं सीधी बात बता रहा हूँ, इन्होंने नाच नाच के मर जाना था। अगर इन्होंने हमारा 3 किया यार, एक J-10C शॉट डाउन किया होता ना, लिटरली पाकिस्तान एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट इन्होंने शॉट डाउन किया होता, आप देखते कि मतलब इनका मीडिया वैसे ही पागल हो जाता। मतलब मुझे तो अभी और वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं कि इनकी मीडिया ने पूरी दुनिया को सर पे उठा लेना था कि पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट शॉट डाउन कर दिया हमने। उठता है कि अगर J-10 को इतनी बड़ी सक्सेस मिली है तो फिर उनको बायर क्यों नहीं मिल रहे हैं पाकिस्तान को छोड़कर। पाकिस्तान की खैर मजबूरी है, क्योंकि उनको F-16 के लेटेस्ट वर्जन्स नहीं मिल रहे हैं, तो उनको मजबूरी में J-10 की तरफ आगे बढ़ना पड़ रहा है। लेकिन डूड लिटरली मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए J-10C, पाकिस्तान, अमेरिका ने उल्टा बुरा करने की बजाय ना पाकिस्तान के साथ अच्छा कर दिया कि ना F-16 के लेटेस्ट वेरिएंट्स हमें नहीं प्रोवाइड किए। अगर ये F-16 के लेटेस्ट वेरिएंट हमें दे देते ना, तो हमने वही A120 AMRAAM के साथ फंसे रहना था, जो कि अभी 150 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा पा रही। शुक्र है भाई J-10C की तरफ आया, PL-15 मिली है, 200 किलोमीटर के ऊपर जो है वो एयरक्राफ्ट शूट डाउन करने की एबिलिटी है, और कॉम्बैट प्रूवन कैपेबिलिटी है। तो मैं तो कहता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स का शुक्रिया कि उन्होंने हमें जो है वो J-10C खरीदने की तरफ हमारी एयरफोर्स को जो है वो राग़िब किया। तो मतलब दिस इज़ अ ह्यूज एडवांटेज फॉर अस। बाकी कंट्रीज J-10 की तरफ क्यों आगे नहीं बढ़ रही हैं अगर ये ऑपरेशन सिंदूर में इतना जानू मैं बताऊँ, बाकी वी डोंट गिव अ शिट अबाउट एनी अदर कंट्री, ठीक है, कि कोई J-10C बाय करती है कि नहीं है। चाइना का मामला है, बाकी कंट्रीज़ का मामला है। हमने J-10C एक जो है वो एयरक्राफ्ट अक्वायर किया, हमने आपके 6-7 जहाज़ जो हैं वो ठोक दिए, ठीक है, इवन 8वां भी कंफर्म हो गया, ठीक है। तो हमारा कंसर्न नहीं है, हमारे लिए वो वैसे ही एक्सपोर्ट सक्सेस है, हमारे लिए वैसे ही वो जो जितना हमने उसके पे किया वो पूरे हो गए हैं पैसे, बिकॉज हमने आपके इतने एयरक्राफ्ट गिराया कि मॉडर्न एविएशन हिस्ट्री में हमने जो है वो हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। तो वी डोंट गिव अ शिट अबाउट एनीवन एल्स, लिटरली। सक्सेसफुल रहे थे, क्योंकि उस समय की हवा पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। लोग फैक्ट्स देख रहे हैं, प्रोपागेंडा नहीं। और यहाँ पर उन्हें दिखाई दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक्स करनी स्टार्ट करी तो पाकिस्तान एयरफोर्स कितनी लाचार थी। दुनिया ने सैटेलाइट इमेजेस देखी हैं जहाँ पर इनकी एयरफोर्स के बेसिस तबाह हो रहे थे, इंपॉर्टेंट रडार साइट्स डिस्ट्रॉय थी, हैंगर्स डिस्ट्रॉय थे, और इनके रनवेज तक डिस्ट्रॉयड थे। तो अगर ये इतना कैपेबल एयरक्राफ्ट है तो क्या खाली एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए ही है? और उसमें भी ये बाद अब ये भाई जो है मतलब जो है वो कोई समझ नहीं लग रही भाई। जो है वो कभी कह रहा है J-10C किसी में बेटर नहीं है, कभी कह रहा है सिर्फ एयर टू एयर कॉम्बैट में बेटर है, कभी कह रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो कुछ कर नहीं पाई। एयर बेसिस का जो इशू है ना, मैं आपको बताता हूँ, जो जिस दिन आप अपने लॉसेस को आकर पब्लिकली ओन करेंगे ना, तब हम एयर बेसिस की बात करेंगे। एयर बेसिस का सबको पता है कि आपने वहाँ पर कितना डैमेज इन्फ्लिक्ट किया है।
100 150 ब्रह्मोस मार के जो है वो एक एक बेस के ऊपर 10 15 15 आपने जो है वो वेक्टर्स फेंके हैं, मिजल्स फेंके हैं, तब जाकर आप एक हिट अचीव कर पाए हैं। 15:1 रेशियो है, ठीक है। इतनी तो जो है वो क्या कहते हैं, ईरान ने भी अचीव कर ली थी यूएस के अगेंस्ट में। यूएस की जो अल उदैद एयर बेस है कतर के अंदर, वहाँ पर भी हिट्स हुई हैं, क्योंकि ईरान ने अन्यवा जो है उनके पर भी मिसाइल मारे हैं। सेम केस जो है वो इजरायली एयरफोर्स की बेसिस पे हुआ है, जब ईरान ने जो है वो अपने मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल जो है उनकी तो एयर डिफेंस सिस्टम कोई भी 100% वर्क नहीं करता, ठीक है। आप एयर बेसिस की तरफ जो है मिसाइल्स लॉब करेंगे तो कोई एक ना एक हिट करेगा, लेकिन द फैक्ट इज़ कि मैं पहले भी एक दफ़ा ये चीज़ काफ़ी दफ़ा मेंशन कर चुका हूँ कि हवा में एयरक्राफ्ट गिराना दिस इज़ द गोल्डन स्टैंडर्ड, ठीक है। इसको आज तक अगर इजरायली एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट गिरे होते ना तो इससे बड़ी एम्बेरसमेंट उनके लिए कुछ ना होती, लेकिन नहीं गिरे, ठीक है। तो दिस इज़ द केस, आपका अपना कोई नैरेटिव नहीं है, ठीक है। आप अभी तक ये जो बंदे हैं ना, ये जो इनकी डिफेंस कम्युनिटी है, इनके जो यूट्यूबर्स हैं, ये अभी तक बठिंडा के अंदर जो इनका राफेल गिरा उसके अलावा कोई एयरक्राफ्ट डिस्कस नहीं करते, क्योंकि इनका नैरेटिव ख़राब हो जाएगा। MiG-29 गिरा है, Su-30 गिरा है, जो है मिराज 2000 गिरा है, किसी ने आज तक डिस्कस किया? किसी ने उनके क्रैश साइट की इमेजेस को जो है अपनी वीडियोस में यूज़ किया? नहीं किया, बिकॉज डरते हैं ये लोग कि इनका प्रोपेगेंडा जो है, इनका नैरेटिव जो है वो दोबारा से हमारी फेवर में आ जाएगा, जिन्होंने एक्चुअली में जो है वो एडवांटेज गेन किया बैटलफील्ड के ऊपर। मैं नहीं दिखा जब इंडियन एयरफोर्स फ्रीली स्ट्राइक कर रही थी, तो ये शोकेस करती है। वही हमने भी जब आप आए थे ना, हमने भी फ्रीली मारे थे, 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन 4 डाउन 5 डाउन, ये इसी तरह आपके एयरक्राफ्ट हमने भी गिराए थे। तो डू नॉट टीच अस हाउ टू बी जो भी है कि एयरक्राफ्ट में वल्नरेबिलिटी है S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स के अगेंस्ट में, और इसकी एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स केस करती है कि एयरक्राफ्ट में वल्नरेबिलिटी है S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स के अगेंस्ट में, और इसकी एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स को कोई भी एडवांटेज ये प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करा पाए जब इंडियन एयरफोर्स एक्चुअल में इनके आमने सामने आई, क्योंकि पहले दिन की जो स्ट्राइक्स थी वो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ नहीं थी। बाद में जब उनकी तरफ आई तो रियलिटी नज़र आ गई, और दे लिटरली थॉट कि हम पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स करेंगे और पाकिस्तान एयरफोर्स कुछ नहीं करेगी। मतलब 2019 में जो मिस्टेक की, सेम वही मिस्टेक की, ठीक है। एयर फोर्सेस जो है वो अडेप्ट करती हैं पिछले इन्वायरमेंट से। ये अलहदा जो है वो मतलब अलहदा नस्ल के लोग हैं कि जो 5 साल पहले गलती की, सेम मिस्टेक की कि हम पाकिस्तान के अंदर टारगेट्स को हिट करेंगे, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी वायलेट करेंगे, और क्या कहते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स कुछ नहीं करेगी। 2019 में इन्होंने 50-60 किलोमीटर ना हमारी टेरिटरी को वायलेट किया, इनके एयरक्राफ्ट जो हैं वो अंदर आए। और 2025 में क्या किया, अपने एयरक्राफ्ट को 100 किलोमीटर दूर रखा बॉर्डर से, स्टैंड ऑफ रेंज के ऊपर, ताकि पाकिस्तान एयरफोर्स हिट ना कर पाए। फिर भी क्या हुआ, PL-15 को जो PL-15E समझ रहे थे 145 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाती थी, वो 200 किलोमीटर पे उसने आपके एयरक्राफ्ट को मारा है, ठीक है। कभी कहते हैं कि वो PL-15 ने नहीं, HQ-9 ने मारा है, फिर कहते हैं कि HQ-9 तो डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर एक जो है उठ के आता है, वो कहता है कि नहीं जी, स्टिंगर मिसाइल से इन्होंने इंडिया का एक एयरक्राफ्ट गिरा है, एयर टू एरिया एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म से तो मुमकिन ही नहीं है। तो अपने दिन में 150 नैरेटिव हर दिन ये जो है फूंकते हैं कि चलो कोई ना कोई एक तो फिट हो ही जाएगा किसी ना किसी तरह। तो ये डेस्परेशन का इनका लेवल है, ठीक है। बाकी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कुछ है। इसलिए जो इनका प्रोपेगेंडा है वो ज़्यादा लंबा चल नहीं पाया, और अब ऑफिशियल रिपोर्ट्स जो है वो इसको वेरीफाई कर रही हैं। बाकी इनके एयर डिफेंस की पोल तो उस समय भी खुल गई थी, उसके अगेंस्ट में कोई इनको आर्ग्यूमेंट मिला भी नहीं था। इनके एयर डिफेंस को बड़े आसानी से इंडियन एयरफोर्स ने ब्रीच किया, और ये खाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल ने नहीं किया था, बल्कि सबसोनिक स्कैल्प मिसाइल्स द्वारा भी किया गया था, और दूसरे जो स्मार्ट म्यूनिशंस इंडियन एयरफोर्स इनकी डिटेल में आई जस्ट डोंट वांट टू, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ना मैं अपना टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ। सबको पता है कि जब 150 जो मिज़ल है, मिनेशन है, फायर करोगे, अपनी पूरी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी फूंकोगे, तो उनमें से 1-2 तो गुजरेंगे ना, 4-5 तो गुजरेंगे ना, ठीक है। मतलब फिर वही बात के आ जाते हैं कि मतलब किसी तरह ना जो 7-0 वाला स्कोर है, 8-0 वाला स्कोर है ना, उसको कहीं ना कहीं हम कवर अप कर लें। ने फायर किए थे, उन्होंने भी किया था। तो इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स भी पूरी तरीके से लाचार थे,
जिसने ठीक है। चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स की भी पोल खोली थी। तो ये चीज़ तो साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन चली थी उसका पाकिस्तान को शुरुआत में एडवांटेज मिला था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीतता चला जा रहा है, डीप रिसर्चेस यहाँ पर हो रही हैं, डिफरेंट दुनिया भर की एजेंसीज ये कर रही हैं। ये वो बंदा कह रहा है जिसके मीडिया ने लाहौर पोर्ट पे कब्जा किया था, कराची पोर्ट पे जिन्होंने आग लगवाई थी, जैसलमेर के अंदर जिन्होंने हमारा पायलट पकड़ा था, कश्मीर के अंदर 2 F-16 गिराए थे, पुलवामा के अंदर इन्होंने JF-17 गिराया था। ये वो बंदे बोल रहे हैं। आयरनी चेक करो आप इनकी। फॉग ऑफ वार में ये पागल हो गए थे, मेंटल के जो ना, मेंटल भी इनको देख के कहेगा कि भाई इतना तो मेंटल मैं भी नहीं हूँ जितने ये उन 3 दिनों में वो पड़े थे। 7 मई के बाद आप इमेजिन करो जिस एयरफोर्स के 7 एयरक्राफ्ट गिरे हों एक ही दिन, 8 और 9 मई को उसकी क्या हालत होगी? वो डेस्परेट नहीं होगी? डेस्परेशन में फिर जो है वो फिर कहते हैं कि नहीं पाकिस्तानी साइड प्रोपेगेंडा करती है। ठीक है, यही सेम हालत जो है इनकी, जो है वो जो ये दुबई एयर शो में नहीं तेजस का लीक हुआ था, ये सेम हालत इनकी थी। 6 साल से थंडर के ऊपर प्रोपेगेंडा करते रहे, PL-15 नहीं लगी हुई, इंजन खराब है, ग्राउंडेड है। ठीक है, हालांकि फेक सब एक से लेकर 100 तक जो रिपोर्ट्स है वो फेक है, लेकिन जब तेजस की आई ना तो मतलब वो जिसे कहते हैं ना मिर्ची लग गई कि ये यार इन्होंने तेजस को कैसे कह दिया। हालांकि उसके अगेंस्ट में वो फिजिकल एविडेंस भी था, इनकी एयरफोर्स जो है वो शॉपर रख रही थी नीचे। मैंने फिर भी वहाँ पे कहा कि यहाँ पर एयरक्राफ्ट के साथ इशू नहीं हो सकता, यहाँ पर मेंटेनेंस क्रू की गलती है कि वहाँ पर मेंटेनेंस इक्विपमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है। लेकिन नहीं, जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अगले, फिर वो अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जो इनकी आदत है पुरानी। तो मतलब बस छोड़ दो यार इनको। तो रियलिटी और सामने आ रही है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के समय भी जो इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का सिलसिला चलता है उसमें हमें काम करने की रिक्वायरमेंट है। हमें इस केस में डिसएडवांटेज था। पाकिस्तान और चाइना मिलकर जिस तरीके का प्रोपेगेंडा उस समय फैला रहे थे उसको हम प्रॉपर तरीके से काउंटर नहीं कर पाए थे। रियलिटी सबके सामने अब निकल कर आ रही है। उसको तो हम नहीं काउंटर कर पाए, लेकिन अपना प्रोपेगेंडा करने में उनसे भी आगे निकल गए। अपना प्रोपेगेंडा करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। इवन जो है वो इस हद तक चले गए ताकि दूसरी कंट्रीज भी मैच ना कर पाए कि यार दुनिया में ऐसा प्रोपेगेंडा भी होता है। तो यार बस देखो, मैं कुछ नहीं कहूँगा कि एट द एंड ऑफ द डे ये इंडिया से हैं, हम पाकिस्तान से हैं, लेकिन फिर भी ये जिस रिपोर्ट की, जिस न्यूट्रल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जो कि US की कांग्रेस की तरफ से पब्लिश की गई है, उसका ये आप पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान को किस अल्फाज में, पाकिस्तान की जो मिलिट्री कैंपेन है उसको किस अल्फाज में यहाँ पर मेंशन किया गया है। इन्होंने वो पार्ट तो उठा लिया जिसके अंदर मेंशन किया गया था कि चाइना की तरफ से मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन थी, उसको तो ये लोग प्रोपिगेट कर रहे हैं, लेकिन इस पार्ट को स्किप कर रहे हैं जहाँ पर यह चीज़ क्लियरली मेंशन की गई है कि उस कैंपेन में उन 4 दिनों में कौन सी साइड जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव रही थी, किस साइड को ज़्यादा एडवांटेज हुआ था और किसने यहाँ पर ज़्यादा एडवांटेज जो है उसको कैश कराया था। और मई के बाद से पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल पॉस्चर है, हमारी जो इंटरनेशनल लिंकेजेस है वो आप सबके सामने है, उनमें कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो ये जो फैक्ट्स है ना, मैं आपको बताऊँ कि ये इनकी तरफ नहीं देखेंगे। आप में से कितने लोगों को यहाँ पर पता है कि जो शुरू में हुआ था द हिंदूज़ की तरफ से, एक इनका न्यूज़पेपर है, उसने पहले दिन यानी कि कुछ ही घंटे बाद क्लियर किया था कि 3 सिर्फ 3 एयरक्राफ्ट कश्मीर के अंदर गिरे हैं। ठीक है, उनके फिर रैकेज भी आए हमारे पास, MiG-29 का रैकेज आया, मिराज 2000 का आया, Su-30 का आया। रफेल्स के तो जो रैकेजेस है वो अलग है, उसको ये अभी तक डिस्कस नहीं की। कितनों ने अपने चैनल के ऊपर डिस्कस किया है? ये जिनकी हम वीडियो देख रहे हैं, इन्होंने कभी अपने क्रैश साइट की इमेजेस को डिस्कस किया? कभी नहीं किया और ना ही करेंगे, बिकॉज जिस दिन ये करने लग पड़े तो फिर जो खुलेगी उसका आइडिया इनकी पब्लिक नहीं लगा सकती। ठीक है, जिसके 7-8 एयरक्राफ्ट गिरे हो ना, इनकी एयरफोर्स को भी पता है कि किस तरह से पाकिस्तान इनसे एडवांटेज लेके गया। और ये जो ख्वाब देख रहे थे, मैं पहले भी बड़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये जो ऑब्जेक्टिव लेके आए थे ना
कि हम पाकिस्तान के ऊपर एक डिसाइसिव एडवांटेज लेके जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव इनका इतने बुरे तरीके से फेल हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। ये कर फिर भी कुछ नहीं पाए। अचीव ऑपरेशन सिंदूर से आप लोगों ने क्या कर लिया, मुझे पहले ये बताओ कमेंट में। चलो जितने इनके जो हैं चूचे आते हैं ना, चलो कमेंट में लिख दो आपने ऑपरेशन सिंदूर से क्या अचीव किया। पाकिस्तान डिटर हो पाया? नहीं हो पाया। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है एंड मेक श्योर इसके ऊपर भी हम कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है वो रोज़ वीडियोस अपलोड करें। अच्छा कंटेंट हम इधर लाने की कोशिश करेंगे एंड आई होप कि आपको ये जो है ये सही लगा है, जो इस टाइम के ऊपर हम कुछ नया करने की कोशिश करें। डू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शंस। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स पढ़ूंगा एंड रिस्पॉन्ड भी करूंगा। एंड अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ध्यान रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।